वेशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, हित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सबदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिद कहि सके कहाते, उपकार सुग्रीव की तंत्र विभीषण माना, स्वर भय सब जग जाना, जो जन पर भानु, ताहि मधुर पर जानु, मुद्रिका मेलि मुख माहि, गजि गांधी गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम मिलाए तुम रखवारे, बहुत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, पुत्र निकंदन राम दुलारे, सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, हे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, भगवान की जय।
प्रसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सद्गुरु भगवान की जय। रामायण का कैसा रखा है? 3 दिन में पूरी राय करेंगे। तो सुबह से होंगे, फिर दोपहर में प्रसाद भी वहीं लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, वापस चालू करेंगे और 3 दिन में करने की कोशिश करेंगे। हमें बता रहे थे कि शायद 108 करने चाहिए अपना लाइफ में, तो सब अभी सोच रहे हैं कि ज़्यादा करने साल भर में, तो इस तरह से करें। रामायण ये हमारा थोड़ा नीचे से जाता है इसमें। ठीक है। नहीं ठीक है। ले सकते हो। श्रीराम बोलो दीपा। नहीं दिख रहा है। हाँ डबल ये तो आपको बड़े हो गए, दे देते फिर भी दे देते। तू बिना के अब आप बड़े बड़े
श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण की रचना कर रहे थे, जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो उस समय उनकी एक विचारधारा थी, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबदमंती मंजुल मातनोती। मतलब अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की है। उसके आगे जब सब वंदना प्रकरण में सभी की वंदना किए, तो उनको ऐसा लगा कि रामचरितमानस व्यक्ति के जीवन में प्रबोध, विशेष प्रकार से प्रकृष्ट ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो उसके लिए ही इसकी रचना है, मोरे मन प्रबोध जई होई। फिर शायद उनको लगा होगा या परमात्मा ने उनके अंतःकरण में इस प्रकार का विचार दिया कि संतों का जीवन जो है केवल अपने लिए नहीं होता है। अगर संत केवल अपने लिए जीता है तो उसके संतत्व में कमी आ जाएगी, संतत्व में कमी आ जाएगी। जैसे एक ऋग्वेद का परम पवित्र मंत्र जिसको हमने अनेकों बार दोहराया है, केवलादो भक्ति केवलादो भक्ति। केवल अग वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जी रहा है, अर्थात अपने आप को एक संकीर्ण दायरे में आबद्ध करके जो जीवन जिया जाता है वो पापियों का जीवन है, वो पापियों का जीवन है। अगर हम बहुत संकीर्ण दायरे में जी रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा के कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके स्वामी नरहरियानंद जी का उनको शिष्य बनाया। और स्वामी नरहरियानंद जी जो हैं जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। तो भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी की जो विचारधारा है वो सार्वभौम अस्तित्व के कल्याण के लिए है। केवल एक राष्ट्र, एक पृथ्वी तक ही उनका सोच नहीं है, संपूर्ण जो अस्तित्व है उसके कल्याण की भावना है। और वो भावना जो है हमारे वैदिक विचारधारा में वैसा ही पाया जाता है। हम सब नित्य प्रति जो शांति पाठ करते हैं, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, तो शांति की बात द्युलोक अर्थात जो परमात्मा का दिव्य लोक है वहाँ से प्रारंभ करके संपूर्ण अंतरिक्ष की शांति की बात सोची गई है। अंतरिक्ष में कितने पिंड हैं जिनको हम सब तारों के रूप में देख सकते हैं, निहारिका के रूप में देख सकते हैं, ग्रहों के रूप में देख सकते हैं, नक्षत्र के रूप में देख सकते हैं। ये सब जितने भी पिंड हैं और बहुत से पिंड जो अभी तैयार नहीं है, वो जो निराकार रूप में है। सृष्टि दोनों रूप में है, एक निराकार रूप में भी है, एक साकार रूप में भी है। आपके मन में एक संकल्प हुआ कि हमको एक घर बनाना है, तो वो घर का जो संकल्प है वो निराकार रूप में घर तैयार कर लेता है। और फिर एक विशेष आयोजन के द्वारा आपके मन में उसकी फिर एक आकृति तैयार होती है कि इस प्रकार का घर बनना चाहिए। फिर वो मन में एक आकार लेता है और बाद में स्थूल रूप में पृथ्वी पे वो आकार ले लेता है। तो ये सृष्टि का ऐसा ही खेल चल रहा है। तो उसमें सृष्टियाँ जो हैं अंतरिक्ष में, बहुत सी ऐसी सृष्टियाँ हैं जो अभी
संकल्प में ही है। एक अहोम बहुश्याम जो परमात्मा का संकल्प है उसके रूप में है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने संपूर्ण अंतरिक्ष में शांति की बात सोची है, जो मतलब सृष्टि बनी नहीं है और जिनका परमात्मा के संकल्प में निर्माण हुआ है, उन सब की भी शांति की बात सोचते हैं। और जो हम सब जैसे पृथ्वी पर रह रहे हैं, ऐसे जो पिंड हैं, ऐसे जो ग्रह हैं, ये पृथ्वी भी एक सूर्य का ग्रह है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाला ग्रह है। और सूर्य जो है वो भी एक निहारिका का एक तारा है। निहारिका में सूर्य जैसे बहुत से तारे हैं और उसमें हमारा सूर्य भी एक तारा है। ऐसे असंख्य तारे हैं। तो ऐसी पृथ्वियाँ भी बहुत हैं, मतलब उनकी संख्या एक निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो उन सब पे भी शांति की बात सोची है। तो हमारे ऋषि महर्षियों की जो विचारधारा है, हमारे वैदिक ऋषियों की जो दृष्टा ऋषि हैं, विचारधारा है कि सार्वभौम शांति कैसे आए, सार्वभौम शांति की बात करते हैं। और शांति के पीछे उद्देश्य क्या है? प्रशांतश्च कुतो सुखम, अशांत चित्त को सुख कहाँ है। अर्थात सार्वभौम अस्तित्व किस प्रकार से सुखी हो सकता है, ये जन साधारण की एक मांग है। हर एक व्यक्ति की एक अंदर की मांग है कि हमको सुख मिलना चाहिए। और वर्तमान सुख से कोई भी तृप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है उसको। जितना सुख आज हमको मिल रहा है उतना हमको पर्याप्त नहीं है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अर्थात हम सब चाहते हैं उत्तरोत्तर बढ़ने वाला सुख, और उसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात अनंत सुख के हम इच्छुक हैं, अनंत सुख के हम इच्छुक हैं। वो अनंत सुख की भावना को लेके हमारे ऋषि महर्षि जो हैं कार्य करते आए, अनंत सुख को और अनंत अस्तित्व को। इस अस्तित्व का भी अंत नहीं है, ये भी अनंत है। तो संपूर्ण जो सार्वभौम अस्तित्व है उस पर किस प्रकार से सुख शांति हो, उसके लिए कार्य करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, रामचरितमानस, इसी उद्देश्य से लिखी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो लिखाई गई है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं अपने आप को इस योग नहीं मानते कि वो किसी विशेष प्रकार के प्रबंध काव्य की रचना कर सकें। फिर ये रचना कैसे हुई? तो कहते हैं कि जो परमात्मा है उनके अंतःकरण में सरस्वती को नचाते रहे, और सरस्वती के द्वारा जो जो भाव आते गए वो कलम के द्वारा लिपिबद्ध हो गए। तो इस प्रकार से रामचरितमानस की जो रचना हुई है उसमें सार्वभौम अस्तित्व के सुख की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी को तो अपने जीवन में अनुभव हुआ ही, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूँ। मतलब रामचरितमानस की रचना करने के उपरांत उनको परम विश्राम की प्राप्ति, परम विश्राम की प्राप्ति। ये परम विश्राम जो है, हनुमान जी महाराज जब सीता शोध के लिए लंका में गए तो उस समय रास्ते में उनको थकान दूर करने के लिए मेनाक पर्वत प्रकट होता है समुद्र की प्रेरणा से, और कहता है कि आप इतना बड़ा समुद्र का उल्लंघन कर रहे हैं, इतने बड़े समुद्र को लांघ रहे हैं, आप कुछ देर विश्राम कर लें। परंतु उन्होंने हनुमान ते परसा, हनुमान जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, उसको सम्मान दिया। ये रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि हमारे यहाँ पर्वत इत्यादि को भी सम्मान दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा कराते हैं, परंतु उससे पूर्व त्रेता श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज ते मेनाक होई श्रम हारी
हनुमान जी से कहने लगा कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने श्रम का हरण करने के लिए थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने उसको स्पर्श किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीर्न प्रणाम। उसको स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद प्रणाम करते हैं। मतलब जड़ पर्वतों को भी भारतीय जो हैं प्रणाम करते हैं, जड़त्व को प्रणाम नहीं करते हैं, ये ख्याल रखना। उसके अंदर जो चेतन छिपा हुआ है हम उसकी पूजा करते हैं। तो भारतीय जो हैं मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु मूर्ति पूजा में उसके अंदर जो चेतन है उसकी पूजा होती है। जब मूर्ति किसी संग्रहालय में रखी होती है, मूर्ति जब कलाकार के यहाँ रखी होती है, उसकी पूजा नहीं होती है। मूर्ति को लाया जाता है, उसको टंकन दोष से मुक्त किया जाता है और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अर्थात उसमें चेतन का आह्वान किया जाता है। और वो जब चेतन उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है तो उस चेतन की पूजा करते हैं। तो ये भारतीय हमेशा चेतन की पूजा करते आ रहे हैं, परंतु साधारण लोग जो हैं आज जो वन पर्वतों को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस समय की विचारधारा ये थी कि उन सबको भी सम्मान दिया जाता था, उसके अंदर भी चेतन की भावना रखी जाती थी। तो हनुमान जी महाराज ने अगर आज वो भावना पैदा हो जाए तो ये जितना भी वायु प्रदूषण इत्यादि है उससे बहुत अधिक मुक्ति मिल सकती है। बहुत ये जो पर्यावरण की समस्या जटिल होती जा रही है, क्योंकि वायुमंडल में तो जो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अतिरिक्त जो अन्य अन्य विषैली गैसें इत्यादि छोड़ी जा रही हैं, और वनस्पतियाँ उनमें से काफ़ी कुछ अंश को शोषण कर लेती हैं, काफ़ी शोषण करती हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि वृक्षों में सबसे बड़ा भाग कार्बन का होता है। तो वो कार्बन सब, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सब छोड़ रहे हैं, और चाहे श्वास प्रश्वास के द्वारा या फिर अन्य ईंधन जल रहे हैं जो उन सब के द्वारा, तो वो सब वृक्ष उसका शोषण करता है। ये प्रकृति ने एक बहुत अच्छा चक्र बनाया है कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहा है और वो उससे पुष्ट हो रहा है, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है जिससे हम पुष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे सारा अस्तित्व जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं। तो हम ये बता रहे थे कि हनुमान जी महाराज जो हैं सीता शोध के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में विश्राम के अवसर आए, परंतु उन्होंने विश्राम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम कार्य नहीं होगा तब तक विश्राम मेरे को कहाँ मिल सकता है। सुरसा से भी यही बात कहते हैं कि राम काज करके मैं आऊँगा, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊँ, तब तब बदन बैठूँ आई। मतलब राम कार्य उनकी दृष्टि में प्रधान है। और रात्रि भर लंका नगरी में उन्होंने परिभ्रमण किया सीता जी की शोध के लिए, खोज के लिए। प्रातः काल विभीषण से उनकी भेंट हुई, और विभीषण से जब भेंट होती है तो भगवान का चरित्र कहा गया, और भगवान का चरित्र कहने से हनुमान जी महाराज के विषय में भी यही आया, पाया अनिर्वाच्य विश्राम, अनिर्वचनीय विश्राम वहां प्राप्त हो गया उनको। मतलब एक बहुत समझने की बात है ये कि हम सब जो प्रगाढ़ नींद में सोते हैं उस समय हमको बहुत अधिक विश्राम मिलता है। जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो बहुत अधिक विश्राम मिलता है। उस विश्राम के पीछे कारण क्या है? हम सब से असंग हो जाते हैं। अगर व्यक्ति नींद में भी उसको ख्याल रहे कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, मेरे पास कौन है, किस परिस्थिति में मैं हूँ, तो उसको विश्राम नहीं मिल पाएगा। उसको जो विश्राम मिलता है सब जितना भी वो बाह्य जगत है उससे वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है। मतलब उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता है, उसका बिल्कुल ख्याल भी नहीं रहता है।
और योगियों ने यही स्थिति जो है जागृत अवस्था में पाई है, जिसको तुर्यावस्था कहते हैं, और उसमें उनको परम सुख मिलता है। तो भगवत चरित्र से वो तुर्यावस्था में जीव का प्रवेश हो जाता है, तुर्यावस्था में जीव का प्रवेश हो जाता है। तो ये जो रामचरितमानस है, ये अपने आप में एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमको योगियों की जो एक बहुत ऊंची स्थिति है तुर्या अवस्था, उसमें आसानी से प्रवेश करा देता है, आसानी से प्रवेश करा देता है। अगर रामचरितमानस का कोई सही ढंग से अवलंब ले ले, सही ढंग से सहारा ले ले और सही ढंग से उसका पठन हो, ये नहीं कि 3 दिन में पूरा करना है, 2 दिन में पूरा करना है या 24 घंटे में पूरा करना है। रामचरितमानस को अगर समझते हुए पढ़ा जाए, कोई भी ग्रंथ है वैसे तो समझते हुए पढ़ना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर शास्त्र का, ग्रंथ का जो लाभ मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्र को एकाग्रचित्त से बारंबार अध्ययन करना चाहिए। और बहुत से लोगों को लगता है कि क्या रोज रोज गीता का पाठ करना, रोज रोज रामचरितमानस का पाठ करना, रोज राम रक्षा का पाठ करना, ये बारंबार एक ही बात को बारंबार पढ़ने की क्या जरूरत है। परंतु वास्तविकता यह है कि उन ग्रंथों को बारंबार पढ़ने से हम उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। पहले हम जब प्रथम बार पढ़ते हैं तो उसका जो ऊपरी स्वरूप है, जैसे समुद्र में कोई ऊपर से देखे तो खारा पानी और उताल तरंगे यही नजर आएंगे, परंतु अगर समुद्र की गहराई में कोई जाके देखेगा तो उसके गर्भ में इतने इतने रत्न छिपे हुए हैं, समुद्र के अंदर बहुत अधिक रत्न हैं। और फिर उसके अंदर जलचरों की भी एक जो विशेष प्रकार की सृष्टि है, किस किस प्रकार से जलचर, हम सबको तो लगता है कि परमात्मा ने केवल मानव को ही बुद्धि दी है, परंतु उन जलचरों को भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, सभी को बुद्धि दी है, पशु पक्षी सबके अंदर बुद्धि होती है। हमने तो अपने जीवन में देखा है, ये कौआ कागड़ा पानी के टोटी को खोल के पानी पी सका। एक गाय तो आश्रम में, जब गौशाला साथ में ही थी, अभी तो आश्रम की गौशाला थोड़ी दूर हो गई है, बहुत दूर तो नहीं है, फिर भी थोड़ी दूर है। तो वो गौ माता क्या करती थी कि जैसे कोई दरवाजा बंद कर देता था ना, तो उसको मुंह से जीभ से पकड़ के खोल लेती थी और अंदर आ जाती। तो मतलब उन सबको भी थोड़ी बहुत तो बुद्धि है, इतनी मानव जितनी बुद्धि तो नहीं है। आहार निद्रा इत्यादि तक के लिए उनकी बुद्धि सीमित है। तो जो भी है, हम बता रहे थे कि समुद्र के अंदर भी मतलब जलचरों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि छोटी मछलियों को तो बड़ी मछली ना खाएं, तो उसकी